हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा। आज प्रदोष व्रत है। आज हम कर रहे हैं शिव महापुराण कथा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति तथा उनकी वर प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, तब शिव जी को प्रसन्न देख उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहां आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गद गद स्वर से हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते हुए उनकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, हे भव, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। मैं बहुत स्तुति नहीं जानता, केवल आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा। उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी की ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ शक्ति दी। वह परमात्मा शंकर जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से वितल होकर वे वास करने चला गया। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु जी आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव शक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म तथा पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने उन मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। मैंने यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इससे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो। तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रयुक्त कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। पश्चात सब देवता ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों को सप्रेम पूजा की और युद्ध की सब सामग्रियों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवता भी अपने स्थान में आकर शांति भाव लेने गए। तो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सब मनोकामना को भोग अंत में मोक्ष को भागी होगा। शिव जी का इंद्र को जीवन दान तथा बृहस्पति को जीव संज्ञा प्रदान। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का वह चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो वाक्य विषात राज सनत कुमार जी ने कहा, हे मुने, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश में शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटा जूटधारी दिगंबर ने उसके मार्ग में ही अवरोध कर दिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर दुर्बुद्धि इंद्र ने उनका नाम धर्माधिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी ने अपने स्थान पर ही हैं या कहीं गए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से घूर कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी ही तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कह क्रोध में इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जो ही उसे देखा त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति देव ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उन्हें शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत ही स्तुति की। फिर इंद्र
को भी शंकर जी के चरण में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले कि हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्त पर सदैव दया कर ही करनी चाहिए। भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अन्य स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। यह भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इससे मैं अपने बर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कर भगवान शंकर अपने माथे के अग्नि में नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर समुद्र में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जलंधर की उत्पत्ति और विवाह यह हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम रामायण पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा।